ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा ग्रदा कस्य सिद्धनम् ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा ग्रदा कस्य सिद्धनम् मा ग्रदा कस्य सिद्धनम्। भाष्य देखिएगा। ईशा ईष्ट इति ईट तेन ईशा। हाँ जी, भाष्य देखिएगा पहले ही मंत्र का। ईट ईशा ईष्ट इति ईट तेन ईशा। ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य सहि सर्वम् ईष्टे सर्वजन्तूनामात्मा सन् प्रत्यक् आत्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा वास्यम् आच्छादनीयम्। इको कम करना। किम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां पृथिव्यां जगत्तत्सर्वं स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यक् आत्मतया अहम् एवम् इदं सर्वम् इति परमार्थ सत्यरूपेण अमृतम् इदं सर्वं चराचरम आच्छादनीयम स्वेन परमात्मना। आप लोगों को मिला नहीं क्या? मिल गया? हाँ जी, यथा चंदन अवरूह आदेः उदक आदि संबंधज क्लेद आदिजम औपाधिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षेण आच्छाद्यते स्वेन परमार्थिकेन गंधेन तद्वत् एव हि स्व आत्मनि अध्यस्थं स्वाभाविकं कर्तृत्वं भोक्तृत्वं आदि लक्षणं जगत रूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्याम् इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वम् एव नानारूपकर्माख्यं विकारजातं परमार्थ सत्य आत्म भावनया त्यक्तं स्यात्। एवं ईश्वर आत्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि ऐषणान्तरे संन्यास एव अधिकारो न कर्मसु तेन त्यक्तेन त्यागेन इति अर्थः। नहीं त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वा आत्मसंबंधिताया अभावात् आत्मानं पालयति अतः त्यागेन इति अयम् एव वेदार्थः भुञ्जीथाः पालयेथाः। एवं त्यक्तो एषणा त्वं मां गृधः
गृधम आकांक्षाम आकार्षी धन विषयाम कस्यचित् धनम कस्यचित् परस्य स्वस्य वा धनम माकांक्षी इति अर्थः। स्वित इति अनर्थको निपातः। अथवा मा गृधः कस्मात् कस्यचित् धनम इति आक्षेपार्थो न कस्यचित् धनम अस्ति यद् गृध्येत। आत्मा एव इदं सर्वम् इति ईश्वर भावनया सर्वं त्यक्तो मतः आत्मनः एवं इदं सर्वम् आत्मा एवं च सर्वम् अतः मिथ्या विषयां गृधिं मा कार्षीहि इति अर्थः। एवं आत्मविदः पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य इति वेदार्थः। अतः इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदम् उपदिशति मंत्रः। ईशावास्यम पर हमारी आपकी चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा में बात हुई ईशन कोई संज्ञा नहीं है। याद आ गया ये चिंतन। ईशन एक क्रिया का नाम है और वो क्रिया का अर्थ है शासन करना। तो यह एक क्रियावाची शब्द है। कौन सा? ईशन, ईशा। जैसे कि जो अध्यापन क्रिया का करता है उसका नाम क्या है? अध्यापक। तो अध्यापक की जो पहचान है वो किससे है? अध्यापन की क्रिया से है। एक जो चिकित्सक है उसकी जो पहचान है वो किससे है? चिकित्सा की क्रिया से है। ऐसे ही ईश्वर उसका नाम है जो ईशन करता होवे। यदि ईशन नहीं करता है, शासन नहीं करता है, तो उसका नाम ईश्वर नहीं पड़ सकता। ठीक है ना इतनी बात? ये पिछली कक्षा में बात हुई थी। अच्छा, अब प्रश्न है कि ईशन कहां दिखता है? तो ईशन, कल उस दिन मैंने बात की, ईशन त्रिगुणों में भी दिखता है। शासन कौन करता है? त्रिगुण। तो अब देखो, यदि ईशन त्रिगुणों में दिखता है तो ईशा कौन हुआ फिर? त्रिगुण। आपका ईश्वर नहीं। रामकृष्ण की बात नहीं होगी। अगर शासन त्रिगुण, तीन गुण करते हैं तो फिर शासक कौन हो गया? बोले त्रिगुण। अगर शासन कर्म करता है तो शासक भी कौन हुआ? फिर कर्म हुआ। यदि शासन परिस्थिति करती है तो शासक भी कौन हुआ? फिर परिस्थिति। यही नहीं, अदृष्ट शासन करता है। अब देखिए, ये सब मैंने क्या कर लिए? सभी दर्शनों के नाम ले लिए। यदि शासन अदृष्ट करता है तो शासक भी क्या माना जाएगा? अदृष्ट। यदि शासन द्रव्यों में रहने वाला गुण करता है, स्वभाव, तो शासन, शासक भी कौन हुआ? बोले द्रव्य। ये अंतर समझ में है? क्या हुआ? जो ईशन करता है वो ईशा है। जो ईशन करता है वो ईशा है। अब प्रश्न है, हमको और आपको क्या लगता है कि ईशन कौन करता है? बोले सबको अलग अलग लगता है। भाई, कई लोगों को ईश्वर नहीं लगता। क्या लगता है? पूरी जो जिंदगी है वो त्रिगुणों में ही जा रही है। कोई कहता है त्रिगुण की आवश्यकता नहीं, ये कर्म ही सब कुछ हमें ऊपर नीचे दिखाता है, तो कर्म है। कोई बोलता है परिस्थिति है,
कोई बोलता है डेस्टिनी है। तो जैसी जिसकी क्या कह सकते हैं अनुभूति, उसका ईश्वर भी क्या हो गया, वैसा ही हो गया। इसमें किसी को दो राय रह जाता है? जिसकी जैसी अनुभूति वैसा उसका ईश्वर। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न ने ही सब बदल दिया हिसाब किताब। प्रश्न क्या पूछा गया? ये बताओ, मैं तुम्हारे इन सबको ईश्वर मानने को तैयार हूं, सबको ईश्वर मानने को तैयार हूं, एक शर्त है, जो शासक होना चाहिए वो जड़ होना चाहिए कि चेतन? तो बोले ये बताओ, जो त्रिगुण है वो जड़ है कि चेतन? तो बोले त्रिगुण तो शासक नहीं हो सकता। परिस्थिति जड़ है कि चेतन? बोले जड़ है, तो वो तो शासक नहीं हो सकता। बोले कर्म क्या है? बोले वो भी जड़ है, तो बोले वो भी शासक नहीं हो सकता। द्रव्यों में रहने वाला जो स्वभाव, जो गुण है, वो कैसा है? बोले वो भी जड़, द्रव्य ही जड़ है, तो फिर द्रव्य भी शासक। इसका मतलब ये सभी कोई शासक नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई भी चेतन नहीं। बोले ऐसा कर लो, मेरी व्यवस्था मानो, तो मेरी तुम्हारी भी बात रह जाएगी और मेरी भी बात रह जाएगी। क्या बात रह जाएगी? ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, जहां ये सब आश्रित है वो शासक है। ये सब जिसके आश्रय में रहते हैं वो असली शासक है। आप ऐसा कह लो कि वह शासक इनकी मदद से शासन करता है, तो कोई दो राय नहीं। जो प्रकृति का आश्रय है वह ईश्वर है, जो त्रिगुणों का आश्रय है वह ईश्वर है, जो कर्म का अधिष्ठान है वह आश्रय है वह ईश्वर है, जो द्रव्यों का आश्रय है वह ईश्वर है, वह आश्रय तो चेतन है। बन गया? अच्छा, चिंतन का क्रम बहुत ध्यान से रखिएगा। सिद्ध कौन हुआ? ईश्वर कौन हुआ? ठीक है ना? कहां से चिंतन चालू किया? आपकी अनुभूति से। आपकी अनुभूति से चालू किया मैंने, और कहां पे आ गए कि वो चेतन ईश्वर है। बोले एक बात और बता दो, एक बात और बता दो, चेतना कभी भी अहम से अलग नहीं हो सकती, ऐसा तुम्हारा अनुभव आता है? आप में से किसी का आता हो तो बताइए। चेतना का अनुभव अहम के व्यतिरिक्त हो गए। क्या कहते हैं? जब भी चेतना का अनुभव होगा वो क्या करके होगा? बोले अहम। तो बोले फिर ईश्वर भी कौन हुआ? बोले ईश कौन हुआ फिर? देखो ये इसका अर्थ है। इतने दिन जो आपने पढ़ा कश अगर वो सब याद है तो ये क्रम अब आप ले लीजिए, अपना अनुभव ले लीजिए। अनुभव में ये देखिए कि जो है वो जड़ है कि चेतन? बोले जड़ है। बोले जड़ जिसमें आश्रित है वो कौन है? बोले वो चेतन है। तो जो ईश्वर हुआ वो कौन हुआ? चेतन हुआ। लेकिन चेतना का अनुभव सदैव पर करके नहीं होता, तो कौन होता है? बोले अहम। तो वास्तव में कठिन है लेकिन सुन तो लीजिए, वास्तव में ईशा का जो अर्थ है वो कौन हुआ फिर? अहम। ये मंत्र का हिंदी पढ़ के ट्रांसलेशन करना छोड़ दो कि ईश्वर से पूरे जगत को व्याप्त करो। जिसने ऐसा अर्थ लिया वह तो यह कार्य नहीं कर सकता। तो ईशा का अर्थ हुआ अहम, तो
अहम से पूरे जगत को व्याप्त करो, बन गया। और जिसने जगत को व्याप्त कर दिया, बोलते हैं वो क्या कहता है, जिसने अहम से जगत को व्याप्त कर दिया, उस साधक से पूछा गया भैया तुम्हारी अनुभूति क्या है, तुमने तो अहम से जगत को आच्छादित कर दिया। तो क्या कहता है, आपने अंडरलाइन की थी ये, क्या कहता है, अहम एव सर्वम इति। क्या कहता है, अहम एव सर्वम इति। ओहो, बोले मैंने अहम तत्व से पूरे जगत को क्या कर दिया, व्याप्त कर दिया। बोले महाराज समझ में नहीं आया, कैसे व्याप्त हो गया। बोले नहीं समझ में आता तो एक बात बताओ, कौन है भाई, उसको स्विच ऑफ कर दो। बोले ये नहीं समझ में आता कि अहम तत्व से पूरा जगत व्याप्त हो गया, नहीं समझ में आता। बोले ऐसा करो, पूरा जो स्वप्न जगत है, वो दृष्टांत दिया जा रहा है, स्वप्न को देखने वाला कौन, बोलिए अहम, ठीक है ना। अच्छा, स्वप्न का अनुभव किसको हुआ, ठीक है। अच्छा, स्वप्न में जो बना था वो कौन बना था, स्वप्न का निमित्त कारण भी मैं ही हूं, स्वप्न का उपादान कारण भी मैं ही हूं, स्वप्न का कारण कारण भी मैं ही हूं। पूरे स्वप्न जगत की यदि एक शब्द में व्याख्या किया जाए तो आप क्या कहोगे, पूरे स्वप्न को कहो तो आप क्या कहोगे फिर। बोले मैं ही सब कुछ था, रोने वाला, बजाने वाला, गाने वाला, दुखी होने वाला, हाँ सब कुछ कौन था, बोले मैं ही था। ये निर्णय में आया कि नहीं आया। तो आप क्या कहेंगे, पूरा स्वप्न जगत किसका खेल था, अहम का। इसी तरह से जिसने अहम का अनुसंधान किया उसको यह समझ में आएगा कि पूरा जगत कैसा है, बोले अहम के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं। बोलते हैं, देखो अब आगे बढ़ता हूं मैं, ईशावास्यम, वास्यम का अर्थ समझ में आया। वास्यम का अर्थ होता है आच्छादनीयम। इतना आप जान लीजिए, यहां हर बैठे व्यक्ति को 5 मिनट इसी पे बोलना है एक न एक दिन। किस पे, ईशावास्यम। इस दृष्टि से आप पढ़ो कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। वास्यम मतलब आच्छादनीयम, जिसने आच्छादन कर लिया उसका अनुभव तो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन एक साधक था, उसने बोला महाराज आप बुरा मत मानो, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आच्छादन करने में ऐसा लगता है कि किसी का आच्छादन किया जा रहा है और कोई आच्छादन करने वाला है, दो का अनुभव होता है। मैंने कल आपको दिखाया था, इस हाथ ने इस पुष्प को क्या कर दिया, आच्छादन कर दिया, तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो बोले ऐसे ही यदि ये मानूं मैं तो आपको कोई दिक्कत है कि आच्छादन करने में तो कितनी चीज हो गई, 2। बोले नहीं, अभी भी तुम ठीक से नहीं समझे। अहम का आच्छादन ऐसा नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। बोले फिर कैसे समझूं, मुझे आप कोई चीज समझाओ तो मैं समझ जाऊं। तो बोलते हैं मैं तुमको एक दृष्टांत देता हूं, उससे समझो। ये दृष्टांत किस चीज के लिए है, आच्छादन के स्वरूप के लिए है। देखो देखिएगा ये दृष्टांत, ये पहले तो आपने ये देख लिया, अहम एवं
मिल गया ये भाष्य? नहीं मिलता आप लोगों को? दिक्कत क्या, मुझे नहीं समझ में आ रही किताब है यार। तो ये आपने क्यों किया? ये पेज नंबर सबको उलझा के रखा है, पूरी दुनिया को। हाँ, तो वो पेज कहाँ है? तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ है वो? देखो इन माता जी लोगों को किसी को नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या पढ़ रहे। हाँ भाई, लाओ किताब, लाओ, उठाओ, इन लोगों की किताब उठाओ। किसकी किताब में नहीं मिल रहा मुझे ये बताइए। हाँ ये है ना, ये किताब सबकी ऐसी है? ये किसकी है? इतनी बेकार कर दी है, ये दुर्गंध करे, पूरे से गोंच डाला पूरा किताब में। हाँ तो ये क्या लिखा है? तो लिखा तो है अहम एवं, नहीं मिला? अरे पेज नंबर क्यों खोजते हो? पहले मंत्र खोजो। मंत्र कहाँ है? ईशावास्य मिला? पढ़ो उसको। दूसरा पैरा देखिए क्या लिखा है। अंडरलाइन की ही नहीं किसी ने इसका मतलब, तो फिर कहाँ गया वो? खो गया। अहम एवं इदम सर्वम इति मिल गया? अब न मिले तो किताब बंद करके पीछे बैठ जाओ आराम से। अहम एवं इदम सर्वम इति परमार्थ सत्य रूपेण। सबसे आखिरी लाइन भाष्य कह रहा हूं मैं, टीका न टिप्पणी, मैं सिर्फ भाष्य की बात कह रहा हूं, ठीक है? क्या कहते हैं? अहम एवं सर्वम इति, मैं ही सब कुछ हूं। ध्यान रखना, पहले का जिसने जो पढ़ता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा, औपाधिक रूप से नहीं कह रहा हूं मैं। कैसा बोल रहा हूं? परमार्थ की बात कर रहा हूं मैं। औपाधिक रूप में पहले ही आपको क्या कर चुका हूं, समझा चुका हूं, ठीक है? तो परमार्थ सत्य रूपेण, ये जो अहम एवं सर्वमिति है, परमार्थ सत्य रूपेण, मिल गया? अनृतम इदम, ये जो इदम है, आया ना? इदम कहां आया? इदम शब्द कहां है? मंत्र में आया आपके। कहां है? ईशावास्यम इदगम। तो बोलते इदम क्या है? इदम बोले सर्वम चराचरम, जो चर है, जो अचर है, और कैसा है? बोले जो अनृत है, जो अनृत है। ये किसका अर्थ हो गया? बोले इदम का। सर्वम चराचरम आच्छादनीयम स्वेन परमात्मना, ठीक है? अब देखिए कैसे आच्छादन किया गया। वास्यम का समझाने के लिए भगवान भाष्यकार ने दृष्टांत दिया। देखिए क्या है? यथा चंदन अगुरुहु आदेहे, मिल गया ये माता जी को नहीं मिल रहा है? मिलता है आपको कि नहीं है? क्या? यथा चंदन अगुरु आदेहे, बोले ये ध्यान रखना, इसको तोड़ के पढ़िएगा। चंदन अग्रवाल मत पढ़ो, दो कुछ भी कर सकते हैं आप। अगुरु, अगुरु मतलब क्या होता है? इसी अगर से अगरबत्ती बनी है, इसी अगुरु से ही क्या बनी है? अगरबत्ती। मतलब सुगंधित वो जो मटेरियल होता है ना, जो अगरबत्ती पे चिपकाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अगुरु। अगर, उसको बोलते हैं अगर। तो क्या बोलते हैं? और अगर के आगे लगा क्या दिया गया? आदेहे। आदे मतलब कुछ और भी हो सकता है जो सुगंधित चीज हो गई, ठीक है? हम देखिए भाष्य क्या बोलते हैं। यथा चंदन, जैसे कि, समझा किसको रहे हैं? अहम तत्व से पूरे जगत को कैसे उसने आच्छादित कर दिया।
ईशावास्यम, ईशा मतलब अहम, अहम को कैसे आच्छादित कर दिया, इसके लिए वो दृष्टांत दे रहे हैं। सिर्फ इतने के लिए कैसे आच्छादित कर दिया, क्या दृष्टांत है? यथा चंदन अगुरुहु आदि उदक आदि संबंधज। बोले क्या हुआ महाराज, एक आदमी था, वो साधु के पास बैठा था, तो साधु तो चंदन लगाता है, तो बोले वह जो शिष्य बैठा था वो बोलता है गुरु महाराज ये चंदन में तो बदबू आ रही है। क्या आता है? दुर्गंध। गुरु ने बोला मूर्ख, चंदन में कभी दुर्गंध आती है? अब बोलता है आप सूंघो। देखो क्या बोलता है, इसमें तो बदबू आ रही है। किसमें बदबू आ रही है? चंदन में। तो गुरु कहते हैं ना, चंदन में कभी भी दुर्गंध नहीं हो सकती। क्या कहता है? अरे गुरु कहते हैं चंदन के तो पोर पोर में क्या गई हुई है? सुगंध गई होती है। चंदन के प्रत्येक कण में क्या गया है? सुगंध गया है। लेकिन वो कहता है नहीं गुरु महाराज इसमें तो बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। देखो यथा चंदन अगुरुहु आदेहे, कैसे आई? बोले ये दुर्गंध। बोले कैसे आ रही? उदक आदि संबंध क्लेदज, जो पानी में बहुत दिन पानी में पड़ा था वो चंदन, जो चंदन था वो पानी में क्या था? बहुत दिन तक पड़ा था। और जब पड़ा था तो जो क्लेदज, क्लेदज समझे? क्लेदज मतलब आर्द्रता। कोई ये शब्द कहां आपने पढ़ा था अभी? हाँ, ये जब आत्मा के बारे में नैनम छिंदंती सच, उसको न मार सकता है कौन? आगे इसके मंत्र है, न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पढ़ा था आपने? न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति, वहां क्लेद शब्द पढ़ा है। क्लेद मतलब शब्द होता है आर्द्रता। आर्द्रता समझते हैं? पानी का वो जो मॉइस्ट है, वो जो नमी है, तो बदबू किसमें थी? नमी में। और नमी किसके साथ घुल गई? तो अब चंदन में क्या आने लगी? तो गुरु क्या बोलते हैं? मूर्ख, चंदन में दुर्गंध नहीं है। देखो कैसे उपदेश करते हैं, सावधानी से समझना, बहुत अच्छा दृष्टांत है, क्लासिकल। चंदन में जो दुर्गंध है वह औपाधिक है। चंदन देखो उसकी अनुभूति को मना भी नहीं किया। बहुत सावधानी से समझो, यही पूरे मंत्र का रहस्य खोलेगा आपको। ये जो दुर्गंध आ रही है, मैं कहता हूं मान लिया तुम्हारी बात की दुर्गंध आ रही है, चलो सही कहते हो, लेकिन एक बात सुधारो, चंदन में दुर्गंध नहीं है तो किसमें दुर्गंध है? वह जो पानी बड़े दिन तक रखा था, देखा पानी में बदबू देखी कि नहीं देखी आपने? जैसे ये पूल है, इसमें बहुत दिन तक आप इसको नहीं साफ करें तो उसमें से एक उसकी क्या आने लगेगी? स्मेल आने लगेगी, है ना? तो वो किसके कारण आई? तो पानी में जो आर्द्रता थी उसके कारण दुर्गंध किसमें चढ़ गई? चंदन में। अब दुर्गंधित कौन हो रहा है? तो वह जो दुर्गंध है वह चंदन में स्वाभाविक है कि औपाधिक है? अच्छा, औपाधिक क्यों है? किसी के कारण आई है, और अगर उसको हटा दिया जाए तो उसके कारण वो चीज चली जाएगी। इसी को आप और क्या बोलते हैं? नैमित्तिक। देखो समझिए शब्द, औपाधिक और नैमित्तिक शब्द। निमित्त को हटा दो तो वो चीज चल। जैसे आप में बुखार आ गया, आपको बुखार आ गया, तो बुखार स्वाभाविक है कि नैमित्तिक?
कुछ इन्फेक्शन था, उसके कारण बुखार आ गया, इन्फेक्शन हट गया तो बुखार हट गया। तो बुखार कैसा हुआ? नैमित्तिक। आपके शरीर से कुछ बदबू आने लगी, तो वह जो बदबू आ रही है वो कैसी है? अच्छा ये भी देखो कोई एक्स्ट्रा स्मेल आने लगी, आपने कोई क्रीम या वो क्या बोलते हैं फुसफुस लगाते हैं, डीओ, वो लगा लिया आपने। ऐसे बंदौरे लोग होते हैं महाराज, मैंने देखे हैं। ये लड़के लड़कियां नहाते नहीं और मोजे में और उसमें सब में वो सामने सामने डालते हैं। अच्छा वो जो आने लगी तो वो तो एक्स्ट्रा आने लगी ना, तो वो स्वाभाविक है कि नैमित्तिक? और आपको पता है थोड़ी ही देर में 2-4 घंटे में वह जो स्मेल थी वो क्या हो गई? तो अब तो वो व्यक्ति बड़ा सुगंधित लग रहा था आपको बढ़िया, बट वो अब क्या हो गया? दुर्गंध आने लगा कि नहीं आने लगा? इसका मतलब जो सुगंधित पना थी वो भी कैसी थी उसमें है? तो अब देखो दृष्टांत ये समझ में आ गया आपको। एक चंदन बड़े दिन से, चंदन की लकड़ी, चंदन पानी में डूबा हुआ था, तो शिष्य ने बोला कि चंदन में बदबू आ रही है। गुरु ने मना किया। गुरु ने क्या कहा उसको देखो, ये पंक्ति याद रखिए, चंदन अगुरुहु, अब तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चंदन अगुरुहु आदेः उदक आदि, उदक समझते हैं? उदक मतलब पानी, पानी जल। उदक आदि संबंधज क्लेदज, वो जो पानी में आर्द्रता थी उसके कारण औपाधिकम दौर्गंध्यम, उसमें जो दुर्गंध आ गई वो क्या हो गई? वो जल के कारण आ गई। तो कैसी हो गई? औपाधिक। तो एक काम करो, उसको जरा घिस लो, जरा उस लकड़ी को क्या कर लो? घिस लो। और जैसे ही उस साधक ने घिसा उस लकड़ी को, तो अब क्या आने लगी? बोले सुगंध आने लगी। तो बोले ये बताओ सुगंध स्वाभाविक है कि दुर्गंध स्वाभाविक है? तो दुर्गंध क्या थी? तो दुर्गंध औपाधिक थी, सुगंध पहले से ही थी, लेकिन एक काम करना पड़ा। ये तो स्पष्ट है, सुगंध थी लेकिन सुगंध का अनुभव नहीं था। मैं जो कह रहा हूं ये बहुत सोच के कह रहा हूं, ये पूछूंगा, यही है अभी ये जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सुगंध थी लेकिन सुगंध का अनुभव, तो सुगंध के अनुभव के लिए और दुर्गंध को भगाने के लिए दोनों काम एक साथ हो गए। अब सुगंध की प्राप्ति के लिए और दुर्गंध को भगाने के लिए हमने क्या किया? बोले उसको घिसा। बोले घिसने को यहां शब्द क्या दिया है? ये देखो लिखा है निघर्षणेन। देखो निघर्षणेन मिल गया। उसको क्या किया? उसने घिसा, और जैसे ही घिसा ओहो तो उसको क्या आने लगी? चंदन की। गुरु ने उसे क्या कहा? मूर्ख, मैं पहले से कह रहा था कि चंदन में सुगंध पहले से ही है, ये जो दुर्गंध थी ये कैसी है? औपाधिक है। जैसे ही तुमने इसको घिसा तो वह जो सुगंध पहले से उसमें थी वो तुमको क्या हो गई? बोले प्राप्त हो गई। अच्छा अब देखो ऐसे ही, ये दृष्टांत तो समझ में आ गया था ना, दृष्टांत खत्म हो गया। ऐसे ही हमको भी, अहम को जो सुगंध थी चंदन में वो कहां थी? उसके पोर पोर में गई थी। तो क्या चंदन में सुगंध को फैलाना पड़ा? चंदन को सुगंध में फैलाना पड़ा क्या? बोले पोर पोर में चंदन ही की सुगंध ही थी उसमें,
बोले इसी तरह से जगत के प्रत्येक कण में कौन गया हुआ है? अहम। तुमको कुछ नहीं करना है, सुगंध प्राप्ति के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ा। क्या करना पड़ा? घिसना पड़ा। तो बोले यहां पे भी तुम घिसो। बोले क्या घिसे? बोले यहां स्वरूपानुसंधान करो, सिर्फ स्वरूपानुसंधान। देखो निगर्षण का अर्थ बदल रहा हूं मैं। जैसे चंदन को घिसा वैसे ही यहां पर स्वरूपानुसंधान करो। देखो बोले जैसे ही स्वरूपानुसंधान करोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या चीज? वो सुगंध, क्योंकि वो पहले से ही वहां पर है, सिर्फ स्वरूपानुसंधान करने की देरी है। देखो भाष्य देखिएगा, तद्वत मिल गया, तद्वत उसी तरह से जैसे कि चंदन में चंदन को घिसने पर चंदन की जो सुगंध थी वो प्राप्त हो गई, और जो दुर्गंध था वो औपाधिक था, वो क्या हो गया? दूर हो गया। उपाधि किससे दूर हुई? तो देखो आपको देखना, घिसने से दो चीज हुई। घिसने से दो चीज हुई। क्या क्या चीज हुई? एक तो दुर्गंध चली गई और सुगंध का अनुभव हो गया। अच्छा, जो अनुभव हुआ वो पहले से वहां, तभी उसका अनुभव, लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि दुर्गंध उसको आच्छादित करके बैठी थी। लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ उसको घिस दिया। बोलते हैं तद्वत ऐसे ही, देखो ध्यान से देखिएगा, तद्वत ऐसे ही स्वात्मनि, मिल रहा है? ऐसे ही स्वात्मनि अध्यस्तम, ऐसे ही आत्मा में अध्यस्त है। आत्मा में अध्यस्त है। अध्यस्त मतलब वास्तव में है नहीं, लेकिन दिखता है कि गया हुआ है। वास्तव में है नहीं, लेकिन दिखता क्या है? दिखता क्या है? कि इसमें वास्तव में है, जबकि वह वास्तव में उसमें नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? अध्यस्तम। इसी को आपने पढ़ा अध्यास। इसी को शब्द क्या पढ़ा आपने? अध्यास। तो स्वात्मनि अध्यस्थम, अपने स्वरूप में अध्यस्त है नहीं, लेकिन दिखता है। बोले क्या? बोले वह स्वाभाविक है। क्या क्या है? बोलते हैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि लक्षणम। पहला किसमें दिखता है? किसमें दिखता है? स्वात्मनि। स्वात्मनि मतलब अहम। अहम में अनुभव होता है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। जिसको ये अनुभव है महाराज, वो उसके अंदर इच्छाएं होंगी, और फिर इच्छाएं पूरी होंगी तो वो सुखी होगा, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी तो दुखी होगा। ये सब उसका जीवन है। ये सब किसके चट्टे बट्टे हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व। आशा होगी, फिर कर्तापना आएगा। कर्तापना आएगा तो अभिमान पुष्ट होएगा। फिर किसी ने आपको पीठ ठोक दी तो बड़ा सुख लगेगा, किसी ने पीठ नहीं ठोकी तो बहुत दुख होगा। फिर तो आशा पूरी हो गई तो सुख है, आशा पूरी नहीं हुई तो क्या हो गया? ये सब किसके कारण है? बोले कर्तृत्वम भोक्तृत्वम। लेकिन ध्यान रखना, ये है कैसे? अपादिक शब्द नहीं लिखा है यहां, उल्टा बोल रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं, ये फंसेगा भी मामला। अभी तो चलो अध्यस्तम,
दिखा दूं, चलो इसी सबके लिए नहीं है। वहां बोला औपाधिकम, और यहां पे अध्यस्तम को क्या बोल रहे हैं? स्वाभाविक। यदि, सावधानी से सुनिएगा, यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वाभाविक है तो कभी नहीं जाएगा। और यहां पे क्या लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? स्वाभाविकम। और वहां पे क्या लिखा था? दौर्गंध्य औपाधिकम। तो बोले ये बताइए, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वाभाविक है? बोले इसीलिए कहता हूं गुरु परंपरा से पढ़ा करो। जैसे ही प्रसंग बदलता है, प्रसंगानुसार शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। प्रसंगानुसार शब्द का अर्थ बदल, यहां स्वाभाविक का अर्थ अहेयम अनुपादेयम नहीं है। बोले फिर यहां स्वाभाविक का अर्थ अविद्या है। देखो जी, ये छिपा रहस्य है, आपने ध्यान दिया इसलिए मैंने बोल दिया। बोले ये कहां से अपने मन से बता रहे हैं आप? टीका पढ़िए, टिप्पणी नहीं, टीका पढ़िए, इसी पेज की, पेज नंबर 11 मिल गया। भाष्य नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? टीका। इसका एक शब्द पहले इधर आ गया है, स्वाभावेन। देखो क्या लिखा है? अनादि अविद्या तत्कार्यम। मिल गया ये मिला? नहीं मिला तो बताइए जल्दी। अनादि अविद्या तत्कार्यम स्वाभाविकम इत्यादि बाद योग्यत्व प्रदर्शनार्थ विशेषणम। मिल गया सबको? ये है, देखो इसका अर्थ किसने खोला? टीका ने खोला। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यही कहते हैं रटंतु वेदांत कभी मत रटिए। अगर किसी ने स्वाभाविक रट लिया तो कर्तृत्व भोक्तृत्व यहां से जाने वाला। लेकिन यहां स्वाभाविक का अर्थ क्या हो गया? यह जो अध्यस्त है ये किसके कारण है? बोले अविद्या। और अविद्या कैसी है? अनादि। तो जो अनादि अविद्या है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग कर दिया? स्वाभाविक। इसीलिए बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव, वहां स्वभाव का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपने नेचर के अकॉर्डिंग चलता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, जैसी अविद्या है वैसा ही वो क्या करता है? उसका जीवन होता है। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ फिर? स्वाभाविकी का अनादि अविद्या। और बोलते हैं इससे एक चीज और हो गया, ये छोड़ दो आप थोड़ी देर। और एक चीज और हो गई, अविद्या है तो एक चीज और बड़ी बन गई, अविद्या का अंत भी। इसका मतलब अविद्या का बाद तो हो सकता है। देखो अविद्या कहने से ये हो गया, इसका मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व का बाद टूट सकता है, कर्तृत्व भी हट सकता है, भोक्तृत्व भी हट सकता है। क्यों? क्योंकि अविद्या है। अविद्या इसीलिए क्या लिखा? बाध। बोले ये आया ना, स्वाभाविक इत्यादि बाध योग्यत्व प्रदर्शनार्थम। इससे ये भी सिद्ध होता है कि इसका बाद भी किया जा सकता है। तो साधक तुम खुश रहो, ये जो तुम्हारे अंदर अध्यस्त है, कौन अध्यस्त है? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि। कहते हैं कितने गिनाऊं, बहुत कुछ तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो सबका सब कैसा है? सब कैसा है? अध्यस्त है। अध्यस्त मतलब सही में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर है। पहला लक्षण हो गया। बोले और देखो, तुम्हारे अंदर एक चीज और गई है। किसके अंदर? स्वात्मनि। तुम्हारे अंदर एक चीज और गई है। क्या चीज गई? जगत द्वैत रूपम
अरे बोले जगत भी तुम्हारे अंदर गया है। बोलता है गुरु महाराज जगत मेरे अंदर गया है कि मैं जगत में हूं? देखो जी कैसे प्रश्न पूछा। आप क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदर कौन गया है? जगत गया है। बोले मुझे तो ये अनुभव में आता है कि जगत में। बोले चलो तुम्हारे अनुसार ही मान लेता हूं। तो तुम जगत में हो तो ये कितने हुए? तो बोले द्वैत हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे क्या लिखा है? जगत द्वैत रूपम, मैं और मेरी दुनिया। मैं एक तो मैं हो गया और दूसरा मैं जगत में गया हुआ हूं। कहां गया हूं? बोले जगत में। तो कितने हो गए? बोले ये दो। अभी क्या क्या बताया था? अध्यस्तम किसमें अध्यस्त है? स्वात्मनि। तुम्हारे अंदर पहला अध्यस्त क्या बताया? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम। बट ये याद रखना ये अध्यस्त है। अच्छा और बोलूं अध्यस्त का कारण क्या है? अविद्या। जो भी चीज अध्यस्त होती है वो अविद्या के कारण ही होती है। जैसे कि भाई कोई अपने आप को बड़ा बड़ा व्यक्ति समझने लगे जबकि वो नहीं है, तो वो ये क्या कहेंगे? जो विद्वान व्यक्ति कहेगा ये अध्यस्त है इसके अंदर। क्या चीज? ये अपने आप को क्या समझता है? बड़ा समझता है। मान लो एक पुरुष नाटक में काम करते करते अपने आप को स्त्री समझने लगा। नाटक में काम करते करते स्त्री समझने लगा, तो आप क्या कहेंगे? ये इसके अंदर जो ये समझ रहा है ये कैसा है? अध्यस्त है। क्यों अध्यस्त बोल रहा? अविद्या के कारण। ये वास्तव में पुरुष ही है, लेकिन अविद्या के कारण अभ्यास के कारण अपने आप को क्या समझने लगा है? स्त्री। तो कैसा हो गया? ध्यान रखना, फिर से देखिएगा ये तद्वत। धीमे धीमे चल रहा हूं इसीलिए यही पैराग्राफ को अच्छे से बचाइए। तद्वत एव ही मिल रहा है स्वात्मनि, ऐसे ही अपने में। जैसे बोले कैसे? जैसे चंदन में दुर्गंध थी तो वह थी नहीं। कैसी थी? औपाधिक थी। इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी दुर्गंध की जगह कुछ चीजें हैं। क्या है? बोलते हैं कर्तृत्वम भोक्तृत्वम आदि लक्षणम। ये तुम्हारे अंदर क्या है? अध्यस्त है। यही नहीं, जगत द्वैत रूपम, तुम्हारे अंदर जगत में द्वैत रूप भी स्थित है, मैं और मेरी दुनिया। जगत्याम पृथिव्याम, बोले जगत मतलब क्या? बोले पृथ्वी पूरी ले लो, ये तो समझ में आता है। जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात्, बोले देखो सावधानी से समझिएगा। जो जिसको कि जगत कहा गया, देखो बहुत सुंदर परिभाषा है। क्या बोला गया? सावधानी से, जगत्याम। तो बोले जगत का अर्थ क्या हो गया? बोले पृथ्वी। बोले जगत को उपलक्षणा से क्या समझना चाहिए? सर्वम एव, जो सर्व है वो जगत है। जगत को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? सर्व। अभी तक आपने क्या पढ़ा? इदम। तो इदम की जगह शब्द क्या बोल रहे हैं? सर्वम। सर्वम का मतलब क्या हो गया? जगत। बोलते हैं तुमको आज जगत खोल के समझा देता हूं क्या है। ये जगत क्या है समझो। क्या है? देखो ये अंडरलाइन कीजिएगा, जगत की परिभाषा है ये। नाम रूप। ये कहां पढ़ा था आपने? दृश्य। क्या वाक्य आया था? अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम चैत्यंश पंचकम।
ये आया था आदित्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम, यह आया था दृग्दृश्य विवेक में। 5 चीजें हैं, अस्ति भाति प्रियम। बोले ये क्या है? बोले ये ब्रह्म है। नाम रूपम, ये आपने पढ़ा कहां? अब उस देखो ये होता है दृग्दृश्य विवेक के साधक से उम्मीद की जाती है कि उसने और चिंतन किया होगा और उसको मॉडिफाइड करते हैं। अब जोड़ दिया, नाम रूप नहीं लिखा, नाम रूपम कर्माख्यम। देखो देखो, नाम रूपम कर्माख्यम। कर्माख्यम क्यों लगा दिया? बोलते हैं इस जगत में जो वैचित्र है, जो जगत में विविधता है, समझ में आता है ना? जगत में जो वैचित्र है, इतने विविध विविध रूप भास रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है जीव ने क्या किया है? कर्म किया है। ये जो जगत का ये रूप आपको दिखता है ना, ये ऐसा ही क्यों है? बोले इसका कारण क्या है? समष्टि कर्म के कारण। देखो क्या दे रहा हूं, याद रख लीजिएगा। रूपों में वैचित्र का कारण कर्म होता है। व्यष्टि से ही तो समष्टि बनेगी। व्यष्टि कर्म मिलकर फिर क्या बन गए? समष्टि। जैसे मैंने स्वामी जी ने एक बार बहुत पहले उदाहरण दिया था पढ़ाते समय, मुझे विषयांतर हो जाएगा। पंजाब में आतंकवाद की समस्या थी, उसका कारण क्या था? पंजाब के समष्टि कर्म, और वो वहां से चली गई, वो भी किसके कारण? वो भी किसके कारण? वहां के समष्टि कर्म के कारण। देखो जी, जैसे इंदौर के सभी व्यक्तियों के कर्म मिलाएं, व्यष्टि व्यष्टि मिला के क्या बन जाएगा? एक समष्टि। ठीक है? तो जो यहां पे पर्वत क्यों है, यहां पे नदी क्यों है, इसका कारण क्या है? भगवान की मर्जी नहीं, याद रख लेना, भगवान की मर्जी नहीं, जीवों के कर्म के कारण। जहां जिसको जो जरूरत थी, भगवान ने वो चीज इसको क्या कर दी? दे दी। अभी कभी आपसे और चर्चा कर, यहां पर्वत की आवश्यकता नहीं थी, तो भगवान ने यहां पर्वत, क्योंकि जीवों के कर्मों को ऐसी आवश्यकता। लेकिन जहां के हिमालय में रहने वालों को आवश्यकता किसकी थी? बोले पर्वत से, क्योंकि इनका जीवन किससे चलेगा, इनकी आजीविका किससे चलेगी? पर्वत से। तो यहां पर क्या दे दो? पर्वत। कहीं पे और केरल में समुद्र दे दिया, कहीं पे पठार दे दिया, कहीं पे जंगल दे दिया, कहीं पे फ्लैट किया, क्योंकि आजीविका किससे चलेगी? एकदम फ्लैट। मुंबई क्या है? एकदम ही फ्लैट कर दिया। लेकिन हिमाचल पहाड़ कर दिया, केरल क्या कर दिया? ओह समुद्र। ये जो वैचित्र दिखता है ना, इसका कारण ध्यान रखिएगा क्या है? जीवों ने जो कर्म किए, जब उनके कर्मों को बटोरा गया, तो यह समझ में आया ब्रह्मा जी को कि ये कर्म ऐसी सृष्टि को क्या करते हैं? चाहते हैं। तो इनको वह चीज क्या कर दो? दे दो। हाँ, अब फिर से अगर वही हुआ, फिर समष्टि जीवों के कर्म ऐसे बन गए कि आपने उस चीजों को फिर से क्या, जैसे आपको सब ग्रीनरी दी थी, ठीक है, और आपने कर्म करके वो सब क्या कर दिए? तो आपकी नदी को क्या कर दिया? सुखा दिया। आपके पेड़ों से क्या कर ली? पूरी पृथ्वी से ही भगवान जो पोषकत्व है उसको क्या करते हैं? भागवत में छीन लेते हैं। जाओ, राजा ऐसा दुष्ट हुआ तो भगवान ने क्या किया? इस पृथ्वी से पोषकत्व भी क्या कर लिया? छीन लिया। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो वैचित्र है उसका कारण क्या है? तो यहां पे देखो शंकराचार्य जी ने क्या लिख दिया? नाम रूप कर्माख्यम। बोले एक और जोड़ लो, एक और जोड़ लो, ये जोड़ लो,
इन तीनों में ही विकार होता है। वाह, ये होती, देखो कितनी अच्छी परिभाषा दे दी। नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम, इनमें क्या है बोले? विकार। देखो पदार्थ में स्वयं में विविधता नहीं है, वो विविधता किसके कारण है? कर्म के कारण है। देखो जी, पदार्थ में विविधता का कारण स्वयं नहीं है, उसका कारण क्या हो गया? कर्म। अच्छा, तो अब सर्व क्या हो गया? नाम रूप और कर्म। ठीक है, इस सर्व को परिभाषित कर दिया। देखना संक्षेप में, बीज रूप में आत्मा में सर्व अध्यस्त है, इसलिए सर्व को परिभाषित किया। पकड़ में आ रहा है? क्यों इतना घुमा के बोला? आपको सर्व बता दिया कि सर्व किसको कहते हैं। सर्व मतलब जगत, जगत मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में भी बता दिया नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम। इससे डिटेल कहीं नहीं कोई दे सकता आपको। अब देखो, सर्व सर्व मतलब जगत, जगत मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में बता दिया नाम रूप कर्माख्यम, और इन तीनों का एक लक्षण विकार जातम। बोलते ये सब कहां है? बोलते हैं ये सब के सब आत्मा में अध्यस्त हैं। वाह, हो गया। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व, अब देखो ये सब किसके कार्य हैं? अविद्या का कार्य है। ठीक है, अब देखो भाष्य को देखते जाइएगा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। तद्वद एव ही स्वात्मनि अध्यस्तम, इसी तरह जैसे चंदन में जो दुर्गंध थी वो कैसी थी? औपाधिक थी। वैसे ही आत्मा में यह सब चीजें औपाधिक हैं। कौन कौन सी चीजें? कर्तृत्व भोक्तृत्व जगत रूपम, जगत द्वैत रूपम। बोले जगत क्या है? बोले जगत पृथ्वी समझो, नहीं समझ में आता उपलक्षणार्थम सर्वम। जगत को ही क्या कहते हैं? सर्व कहते हैं। बोले सर्व किसको कहते हैं? बोले नाम रूप कर्म को ही जगत कहते हैं। इनका एक लक्षण है विकार जातम। परमार्थ, भाष्य देखते जाइएगा, सत्यात्म भावनया त्यक्तम, इन सबको छोड़ो। त्यक्तम, कैसे छोड़े? कैसे छोड़े? देखो त्यक्तम, छोड़ दो इन सबको। अरे बोले कैसे छोड़े? उसका साधन परमार्थ सत्यात्म भावनया। ये जो मैंने तुम्हें बताया परमार्थ के, यह जो पारमार्थिक सत्य है, इसकी क्या करो? भावना करो। जब ये भावना करोगे तो यह जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और जब छूट जाएगा तो तुमको क्या दिखेगा? तो तुमको क्या दिखेगा? अहम एवं इदम सर्वम। मैं फिर से कर रहा हूं इसको, ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में आच्छादन की कोई घटना नहीं करनी है, बहुत सावधानी से। वास्यम मतलब आच्छादन। आच्छादन के लिए आपको कुछ करना नहीं है। करने के नाम पर सिर्फ एक करना है, स्वरूपानुसंधान। जैसे कि दुर्गंध को हटाने के लिए उसने क्या किया? घिसा। इसी तरीके से अपने में से स्वात्मनि, अपने में से कर्तृत्व और भोक्तृत्व को हटाने के लिए, यही नहीं, नाम रूपम कर्माख्यम जगत, इसको हटाने के लिए, ये सब दुर्गंध है, ये सब दुर्गंध है। इसको हटाने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा। वहां घिसा, बोले यहां क्या करो? बोले यहां पे स्वरूपानुसंधान करो, अहम की क्या करो? खोज करो। थोड़ा
थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा अच्छा श्रवण करो वेदांत का। जब ये जब स्वरूपानुसंधान करोगे तब समझ में आएगा। देखो तो क्या हुआ, निघर्षण, निघर्षण मतलब क्या हो गया, स्वरूपानुसंधान। जैसे ही आपने स्वरूपानुसंधान किया तो बोले दो घटना हो गई। स्वरूपानुसंधान में कौन कौन सी घटना हो गई, तो वहां तो दुर्गंध का त्याग हो गया था, यहां क्या हो गया, यहां औपाधिक त्याग हो गया। पहली घटना औपाधिक त्याग हो गया। औपाधिक त्याग मतलब कर्तृत्व, भोक्तृत्व, नाम रूप कर्माख्यम जगत, इनका क्या हो गया, त्याग हो गया। और दूसरी घटना क्या हो गई थी वहां घिसने में, सुगंध। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्वरूप स्थिति। जैसे ही तुम स्वरूपानुसंधान करोगे वैसे ही, जैसे चंदन में सुगंध प्राप्त हो गई, चंदन के पोर पोर में सुगंध थी, वो तो दुर्गंध के कारण नहीं समझ में आ रही थी। इसी तरह से जैसे ही तुम स्वरूपानुसंधान करोगे वैसे ही तुमको अहम एवं इदम सर्वम, ये अनुभव तुमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर होता है। ये जगत जगत में नहीं है। अच्छा, जगत जगत में है यदि ये मान लें, जगत जगत में है, इसको बोलते स्वात्माश्रय दोष। कोई चीज अपने आप में स्थित नहीं रह सकती। जैसे ये पुष्प है, ये कहां स्थित है, ये हाथ में स्थित है। हाथ कहां स्थित है, वो शरीर में स्थित है। बोले पुष्प पुष्प में स्थित है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से जो जगत है वो किसमें स्थित है, अहम में स्थित है। देखो जी, हो गया। तो अहम का कुल मिला के क्या बना, अहम का अनुसंधान करो। जैसे वहां लकड़ी घिसी, तो यहां भी क्या करो, निघर्षण का अर्थ क्या हुआ, अहम अनुसंधान। जैसे ही लकड़ी घिसी तो दुर्गंध चली गई, सुगंध आ गई। इसी तरह जैसे यहां घिसोगे, यहां स्वरूपानुसंधान करेंगे, वैसे ही ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये क्या हो जाएगा, चला जाए। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये आत्मा में है नहीं। जैसे कि चंदन में दुर्गंध थी नहीं, अगर चंदन में दुर्गंध होती तो घिसने से नहीं जाती, तो वो वहीं रहती। इसी तरीके से कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा अनुसंधान करने से क्या हो गया, चला गया। और क्या चला गया, जगत, जो जगत द्वैत था वो भी क्या हो गया, चला गया। तो बचा क्या, बोलते हैं अहम। तो तुम्हारी अनुभूति क्या होगी, अहम एवं सर्वम इति। एक बार ये भाष्य फिर से देख डालिए, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। देखिए फिर से पढ़िए शुरुआत से। इदं सर्वं यत्किंच यत्किंचित जगत्याम पृथिव्याम जगत सर्वं स्वेन आत्मेन ईशेन प्रत्येक आत्मतया, हो गया, मिल गया, प्रत्येक आत्मतया अहम एवं इदं सर्वम इति। अहम एवं इदं सर्वम इति परमार्थ सत्य रूपेण अनृतम इदम सर्वम। ये जितना सर्व है ये सब क्या है, अनृत है। चराचरम, ये जो अनृत है कौन है, चर अचर। अब शब्द क्या आ गया, आच्छादनीयम शब्द आया। अभी तक व्याख्या क्या कर दी ईशा की, आपके शब्द क्या बोलते हैं, आच्छादनीयम। आच्छादनीयम का अर्थ क्या बोलते हैं, स्वेन परमात्मना, स्वयं को ही क्या करना है, आच्छादित करना है। कैसे, यथा चंदन अगुरु उदक आदि संबंधज क्लेदज आदिजम औपाधिकम दुर्गंध्यम। हो गए। जैसे चंदन में जो दुर्गंध थी वो पानी की आर्द्रता के कारण थी,
तत्स्वरूप निघर्षणेन, जब उसके निघर्षण किया तो जो स्वरूप में था वो क्या हो गया, प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, गंधेना, दुर्गंध नहीं, क्या प्राप्त हो गई, गंधेना। इसी तद्वत एवं स्वात्मनि अध्यस्तम, आत्मा में ही क्या अध्यस्त है, बोले कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जगत रूपम जगत द्वैत रूपम जगत्याम पृथिव्याम जगत्याम उपलक्षणत्वार्थ सर्वमेवं नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम। परमार्थ सत्यात्म भावनया जो व्यक्ति या अहमानुसंधान करेगा, अहम के बारे में सोचेगा, वो क्या कर देगा, त्यक्तम, क्या कर देगा, इसको छोड़ देगा। जैसे अहम के बारे में सोचेगा ये सब चीजें उससे चली जाएंगी। अब बोलते हैं तीसरी पंक्ति रह गई, कौन सी, क्या क्या पूरा हो गया आपका, ईशावास्यम इदगम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, पूरी हो गई। अब नीचे की पंक्ति है, क्या पंक्ति है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। मैं कल टहलते समय यही कह रहा था, जिस चीज का त्याग कर दिया उसका कोई भोग कर सकता है? ये इसीलिए कहता हूं ट्रांसलेशन मत पढ़िए। मैंने इस खाने का त्याग कर दिया तो मैं उसका भोग कर सकता हूं? लोग क्या बोलते हैं, त्यागी हुई चीज का भोग करो, यही अर्थ बोलते हैं ना। आप सोचो, जिस चीज का त्याग हो गया उसका भोग कैसे होगा? अरे मैंने विषयुक्त खाना था, विषयुक्त खाना था और मैंने उसका क्या कर दिया, त्याग। अब मैं उसका भोग करूंगा? त्याग मतलब ही क्या होता है, जिस चीज को हमने छोड़ दिया अब मैं उसका फिर भोग करूंगा? ये क्या संभव है? तो लेकिन यहां शब्द क्या आया है, यत् किंच जगत्या तेन त्यक्तेन धुंजिथा माग्रद कस्य सिद्धिनम। बहुत सुंदर भाष्य, बहुत ही सुंदर भाष्य, इसका एक चर्चा कल करेंगे। कृपा करके इसको दोहराइएगा, कृपया करके इसको जरूर दोहराइए 2-3